हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम हम लोग का बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में आपको मैं बताऊंगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। क्यों हुआ बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, किसके बीच में हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, ओके, और इसके क्या क्या जो है प्रभाव पड़े। ठीक है, प्रभाव इम्पैक्ट जो है इसके क्या कहते हैं, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, ओके, व्हाट इज़ बैटल ऑफ बक्सर एंड व्हाट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। हम लोग टोटल सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, बिकॉज मैं सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेट्स और सारे पॉइंट्स मैं आपको खुद से लिख के बताऊंगा एक एक पॉइंट्स को। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लासी डिस्कस करेंगे, देन उसी का रिलेशन बक्सर से है। ओके, तो सबसे पहला हमारा था प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है उसे बैटल ऑफ प्लासी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक साइड में ले चलता हूँ पीछे। जैसा आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ प्लासी आपका 1757 में हुआ था, या सोनो। तो बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होने से पहले की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटना है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो घटना ये है कि बात करते हैं हम लोग कब की, 1733 की। 1733 में क्या हुआ कि एक बिहार का सूबेदार था। ओके, 1733 में बिहार का सूबेदार जिसका नाम क्या था, बिहार का सूबेदार, उसका नाम आपका क्या था, अली वर्दी खान। उसका नाम क्या था, अली वर्दी खान। ओके, अली वर्दी खान, ये बिहार का सूबेदार था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बिहार का सूबेदार ये अली वर्दी खान था। उसके बाद क्या हुआ कि इन 1756 जो भी घटना है इसके बाद की है कि 1733 में ये क्या है, बिहार का सूबेदार बना। उसके बाद क्या है कि 1756 में ना इसकी डेथ हो गई। ये जो अली वर्दी खान है इसकी डेथ 1756 में ना इसकी डेथ हो गई। तो जब ये 1756 में मर गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नवाब थे ना बंगाल के, अब ये डिसाइड करना था कि अली वर्दी खान के बाद अब बंगाल का नवाब कौन बने। ओके, 1733 में सूबेदार बना और 1756 में इसकी डेथ हो गई। तो अब बात यहाँ आती है कि बंगाल का नवाब कौन बने। ओके, नवाब ऑफ बंगाल। तो हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। अब बंगाल का जो था वो नवाब कौन बने, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 1756 से 1757 तक ओनली 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए जो बंगाल का नवाब बना वो बना हमारा कौन, सिराजुद्दौला। ओके, सिराजुद्दौला। ओके, और मेन कहानी ना इसी की है, सिराजुद्दौला की। इसी की वजह से ना क्या हुआ आपका बैटल ऑफ प्लासी। इससे जो सिराजुद्दौला था ना, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत, जैसे एक क्लास में बच्चा नहीं होता, बहुत शरारती टाइप का, हर काम में जो है मैटर, कोई भी मतलब उसका हो या ना हो, सबके मैटर में जाके टांग अड़ाएगा, सबके बीच में जाके बोलेगा। वैसे ये जो सिराजुद्दौला था ना, इसका कोई कामों से मतलब जिस कामों में इसने जाके अपना इंटरफेयर किया जिन चीज़ों को लेके, उसमें क्या इसका कोई भी रोल नहीं था। ना भी इंटरफेयर करता तब भी उसका कोई मतलब नहीं था। बहुत सारे ऐसे भी काम होते जिसमें क्या है, आप ना भी रोल अपना प्ले करो या फिर ना भी जाओ, तब भी क्या है, आपके जाने और ना जाने से कोई भी उस काम पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो वही बात है कि जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, उसके बाद जब सिराजुद्दौला बना नवाब, तो सिराजुद्दौला कब से कब तक रहा, 1756 से लेके 1757 तक सिराजुद्दौला है। और मेन इंपॉर्टेंट नेम यही है कि बैटल ऑफ प्लासी का मेन रिलेशन सिराजुद्दौला से ही है। ओके, सिराजुद्दौला, ये नाम आप लोग सभी याद रखिएगा। ओके, सिराजुद्दौला। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि सिराजुद्दौला जो था उसने क्या किया था कि जब ये बंगाल का नवाब बना, उसके बाद इसने ना शौकत जंग को हराकर बिहार पर पूरी तरीके से, पहले ही बना तो उसके बाद पूरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या इसने शौकत जंग से युद्ध किया। उसके बाद बैटल हुआ, बैटल के बाद क्या इसको टोटली उसने कंट्रोल कर लिया, किस पे, क्या, पूर्ण तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कंप्लीट, पूर्ण या फिर बोले हम लोग कंप्लीट इसने क्या किया, बिहार पे कब्जा कर लिया। ओके, बिहार पर अब इसका कंट्रोल हो गया, बिहार पर कब्जा। ओके, बिहार पर कब्जा, इसका कंप्लीट क्या है, बिहार पे कब्जा हो गया सिराजुद्दौला का। उसके बाद ना फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि जब ये बिहार का
कंप्लीट इसका कंट्रोल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि 4 जून 1756 में, इम्पॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिएगा कि 4 जून 1756 में। ओके, ये क्या है, अपने कलकत्ता के दौरे पे गया, और दौरे पे जब ये निकला तो उसने क्या किया कि कासिम बाज़ार जो एक थी, कासिम बाज़ार पे इसने अपना कंट्रोल कर लिया। कासिम बाज़ार जो थी उस पर इसने क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया, कासिम बाज़ार पर कंट्रोल कर लिया। ओके, 4 जून 1756 में कासिम बाज़ार पे इसने कंट्रोल कर लिया। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बता क्यों नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बैटल ऑफ प्लाजी से ही क्यों स्टार्ट कर नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्ट बैटल ऑफ प्लाजी पे आते हैं, ये सब क्यों बता रहे हैं। इन्हीं घटनाओं से बैटल ऑफ प्लाजी जुड़ा हुआ है। बैटल ऑफ प्लाजी मेन होने का कारण ये था कि जब 4 जून 1756 में इसने कासिम बाज़ार पर कंट्रोल किया, उसके बाद ना फिर जो है मतलब कुछ ना कुछ इसके मन में खुराफात चलती रहती थी। जाके ना ये ऐसा रूलर था, ऐसा शासक था कि चुपचाप बैठ नहीं पा रहा था। इसके मन में था कि बस मैंने कासिम बाज़ार पे कंट्रोल किया, मुझे कुछ इससे बड़ा करना है। हमेशा ही ना बड़ा करने के उसमें रहता था कि मुझे और कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करके दिखाना है, और कुछ बड़ा करूँगा। तो 4 जून 1756 में इसने कासिम बाज़ार पे कंट्रोल किया। उसके बाद नेक्स्ट ना फिर से ये निकला 15 जून को, फिर ये दौरे पे निकला 15 जून 1756 को। तो इसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो क्या है, किलाबंदी करवा रहे थे। फोर्ट विलियम जो था, फोर्ट विलियम, ओके, ये किला है फोर्ट विलियम, उसकी क्या है, ब्रिटिशर्स किलाबंदी करा रहे थे, फोर्ट विलियम। अब भाई ब्रिटिशर्स किलाबंदी कर रहे हैं तो उससे क्या है, तुम उसमें इंटरफेयर क्यों ही कर रहे हो। तो उसमें ये जाके ना उनकी किलाबंदी को रोक देता है कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए बताता कि मैं यहाँ का नवाब हूँ। और ये क्या है, फोर्ट विलियम में वहाँ जाके सोल्जर्स को मना करता है, वहाँ के सैनिकों को, और बोलता है कि फोर्ट विलियम में जाके कहता है किलाबंदी बंद करो। ओके, नहीं होगा। लेकिन तब भी क्या है, ठीक है, उस टाइम में तो बंद हो गया। ब्रिटिशर्स को इसने मना किया, और ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि नया नया रूलर है, चलो मान जाते हैं, और जो है उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन बात फिर क्या हुई, जब 14 जून 1756 में उसने गया फोर्ट विलियम, और वहाँ उसने क्या हुआ, बंद हो गई। लेकिन उसके बाद ना ये माना नहीं, उसके बाद ये फिर से कहाँ गया, 20 जून को अगेन फिर ये दौरे पे गया, 20 जून 1756 को, कि देखता हूँ जाके फिर से। 15 दिन के बाद ये फिर गया कि मैंने जो बताया था कि किलाबंदी कर दो, उसके बाद क्या है, इन लोगों ने किलाबंदी बंद की कि नहीं की। 20 जून 1756 को फिर से जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि इसकी बात जो है ना किसी ने नहीं मानी, और किलाबंदी क्या है वहाँ पे अभी भी चल रही है, ठीक है, किसी ने भी इसकी बात नहीं मानी। तो उसमें लिए इसने क्या किया, जब देखा कि किसी ने नहीं बात मानी, तो इसने क्या किया, 143 ब्रिटिशर्स को, सॉरी 143 ब्रिटिशर्स टोटल वहाँ पे थे, 123 ब्रिटिशर्स को इसने कैप्चर कर लिया, सोल्जर्स को, 123 ब्रिटिशर्स सोल्जर्स। 20 जून 1750, ध्यान से समझिए कि एक एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 ब्रिटिशर्स को इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। ओके, और जब इसने 143 ब्रिटिशर्स को इसने कैप्चर कर लिया अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए कि क्या है, अब किलाबंदी नहीं होगी। पहले इसने वार्निंग दी 15 जून को, लेकिन कोई नहीं माना। पहले तो उसकी बात मान के, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर शुरू हो गया। फिर जब ये गया दौरे पे तो उसने देखा कि क्या है, काम चल रहा है, तो उसने 143 ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करके ना ये अपने क्या है, वहाँ के जून में, आप सभी तो जानते ही हो कि जून में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसने क्या किया, एक बहुत छोटा सा कमरा जो था, बहुत छोटा सा कमरा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग आ सकते थे, एक छोटे से कमरे में जिसमें 20 लोग आ सकते, उसमें क्या किया इसने, टोटल 143 को ना कैसे भी करके इसने बंद करवा दिया। जो ये टोटल इसने 143 पीपल्स को कैप्चर, सोल्जर्स को कैप्चर किया था, ब्रिटिशर सोल्जर्स को, उसने क्या किया, इसमें बंद करा दिया। ओके, अब उसमें इतना जो है क्या कहते, गर्मी होती है तो सफोकेशन होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, या सोना बहुत सारे क्या बंद कमरे में भाई आपको बंद कर दिया जाए, इतने ज़्यादा लोग हैं तो गर्मी का माहौल है तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। तो उसने क्या किया, वहाँ पे 123 जो ब्रिटिशर्स थे ना, उसने सुबह देखा कि 123 ब्रिटिशर्स उसमें क्या मर गए थे, मर गए 123 ब्रिटिशर्स जो हैं वो मर गए, ठीक है। और उसमें से बचे कितने लोग, बचे आपके टोटल कितने, 20 लोग, सिर्फ 20 लोग ही उसमें क्या है जिंदा बचे आपके, बाकी क्या है आपके सारे लोग मर गए थे। 123 क्यों, सफोकेशन, गर्मी की वजह से। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली, ये बात क्या है, ब्रिटिशर्स से जब गई तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेट है कि 9 फरवरी 1757 में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ
अलीनगर। अलीनगर की ट्रीटी साइन हुई और वो किसके बीच में साइन हुई? बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के मध्य में। ओके, बंगाल नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, ब्रिटिशर्स के बीच में। ओके, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी साइन हुई। लेकिन जब ट्रीटी साइन हो गई उसके बाद भी क्या है, तब भी सिराजुद्दौला नहीं माना। इसके क्या, तब भी इसके मन में खुराफाती में कुछ ना कुछ, क्या मुझे भाई बड़ा करना है, भाई बड़ा करना है, तो उसके बीच में क्या है, आप ज़्यादा किसी मैटर में इंटरफेयर करोगे तो उसके इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी। तो इसने कहा कि मुझे फिर बड़ा करना है। ट्रीटी साइन हो गई, जो ब्रिटिशर्स मतलब ये जो 123 ब्रिटिशर्स मारे गए थे और 20 लोग बचे, तो इसी चीज़ को लेके क्या है, ट्रीटी साइन हुई, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, अदरवाइज फिर युद्ध होता। तो इन्होंने समझौता कर लिया, ठीक है अब अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो 9 फरवरी 1756 में ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ हुई बंगाल नवाब ब्रिटिशर्स के बीच में। लेकिन फिर क्या हुआ कि मामला ना इतना बिगड़ चुका था कि ट्रीटी से कुछ भी नहीं हुआ। फिर बात क्या है, 20 जून, 9 फरवरी की बात है 1757, फिर क्या है 20 जून 1757 तक क्या है, मैटर बहुत बिगड़ चुका था। दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा वार्तालाप जो है शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा क्या है, ना ही बंगाल नवाब ब्रिटिशर्स की बात माना तो ना ही ब्रिटिशर्स क्या है बंगाल नवाब की बात माने। दोनों क्या एक दूसरे की बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे किसी भी चीज़ को लेके। क्यों? बिकॉज क्या है, आपकी ट्रीटी साइन हो गई, उसके बाद भी आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो जब मैटर इतना ज़्यादा बिगड़ गया, दोनों में क्या है, इतनी ज़्यादा बहस स्टार्ट हो गई कि यहीं से जो है 20 जून 1757 के बाद क्या है, वो चीज़ कहाँ में कन्वर्ट हो गई, बैटल में। ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई, बैटल में। और यही बैटल आपका जो है ना 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को आपका पहला बैटल, मतलब सॉरी बैटल आपका हो गया। कौन सा होता है आपका, बैटल ऑफ प्लासी। आपका कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। मेन रीज़न क्या था बैटल ऑफ प्लासी का, यही कि उसने क्या है, वो चाहता जो किलाबंदी हो रही थी फोर्ट विलियम में, कि उसको क्या है उसमें इंटरफेयर ना करता, ना ही वो ब्रिटिशर्स को कैप्चर करता, ना वो मारे जाते और ना ही इतनी बात बिगड़ती। तो उसके बाद उसने क्या किया, 23 जून 1757 को क्या है, बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये किसका रिजल्ट था, क्यों हुआ, यही ट्रीटी होने के बाद भी क्या है, आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो इतना चीज़ों को लेके क्या है, ब्रिटिशर्स भाई अब क्या बात नहीं बन रही, तो क्या अब युद्ध होगा। बैटल ऑफ प्लासी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि होता किसके बीच में, तो एक साइड आपके क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी साइड आपके कौन थे, सिराजुद्दौला। लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, सिराजुद्दौला। ओके, ये क्या थे, सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ। लेकिन सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, मीर जफर। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम क्या था, मीर जफर। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लासी के बाद बक्सर में। ओके, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल, मीर जफर। ओके, ये जा होगा जफर, मीर जफर एक इसका सेनापति था। उससे सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जाओ पड़ोसी देशों से, पड़ोसी जो आसपास के राज्य हैं उनसे मदद लेके आओ। लेकिन क्या है, फिर मीर जफर जो था उसने क्या किया, धोखा दे दिया। मीर जफर ने क्या किया, धोखा दे दिया। जब धोखा दे दिया तो एक इधर मिल गया, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। जब ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और इसको यहीं पे मार दिया गया। किसको, सिराजुद्दौला को यहीं पे इसकी डेथ हो गई और इसको यहाँ पे क्या है, मार दिया गया। तो यहीं से सिराजुद्दौला का एंड हो गया। इसीलिए क्या ये सिर्फ 1 साल तक ही रूल कर पाया। 1756 में आया गद्दी पर और 1757 में ही बैटल ऑफ प्लासी से इसका एंड हो गया। क्यों? बिकॉज आप अगर किंग हो तो आप क्या है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में इंटरफेयर करो। आप नवाब हो तो क्या, वो अपनी पावर को दिखाना चाहता था कि मैं नवाब हूँ तो मैं जो मन में आया वो करूँगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या, इसका सेनापति कौन था, मीर जफर। तो रॉबर्ट क्लाइव की वजह से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच में युद्ध हुआ और मीर जफर ने किसका सपोर्ट किया, रॉबर्ट क्लाइव। धोखा दे दिया कि इसको, जब देखा कि सिराजुद्दौला भाई सेनापति है इसका, मीर जफर का, तो मीर जफर जो अगर सेनापति वही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इसकी सेना क्या हो गई, कम हो गई, आर्मी कम हो गई। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या हरा के और इसको मार दिया। इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से क्या हुआ, ये जो है ना यहाँ से जीत गया। और बैटल ऑफ प्लासी जो आपका हुआ तो कब हुआ, 23 जून 1757 में। और इसका विनर कौन हुआ, कौन जीता, ये रॉबर्ट क्लाइव। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है, अब तो भाई
सिराजुद्दौला तो मार दिया गया। तो अब इस चीज़ को लेके ना मीर जफ़र को क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। तो इस चीज़ से लेके ब्रिटिशर्स बहुत खुश हुए। तो जो मीर जफ़र था, मीर जफ़र को इन्होंने क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। और इसका रूलिंग टाइम क्या था, 1757 से 60 तक। मीर जफ़र को जब नवाब बना दिया भाई, ये भी बड़ा खुश। ओके, लेकिन जो मीर जफ़र था ना, इसके अंदर क्वालिटीज़ नहीं थी ज़्यादा किंग बनने की। ओके, ये क्या था, एक दुर्बल शासक था। मीर जफ़र जो था वो क्या था, दुर्बल शासक था। दुर्बल शासक, ये क्या है, एक दुर्बल शासक था मीर जफ़र। जब ये दुर्बल शासक था तो उसके बाद क्या हुआ, जब अगर ये दुर्बल शासक है तो मीर जफ़र का ही एक सेनापति था। जैसे जो भाई जैसा आप करोगे वैसे ही भरोगे, या सोनो। तो मीर जफ़र का ही एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम क्या था, मीर कासिम। ये मीर जफ़र है, कंफ्यूज मत होएगा। और इसका ही सेनापति था मीर कासिम। उसने क्या किया ना, बगावत कर दी कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई हमारा, आप उसको सेनापति हो गया और उधर सपोर्ट नहीं किया, तो इसने बगावत कर दी। और इसने बगावत कब की, 1760 में, 1766 में इसने बगावत कर दी। 1760 में जब इसने बगावत कर दी तो उसके बाद क्या है, बगावत करी। और उसके बाद इसने क्या किया, मीर कासिम ने, जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने अपने आप को ना वहाँ का नवाब डिक्लेयर कर दिया, अपने मन से ही, किंग से कोई मतलब नहीं, और अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया। उसके साथ साथ इसने क्या किया, बंगाल की कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया। बंगाल की कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी इसने, बंगाल की कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया। कहाँ से कहाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगौर। बंगाल की कैपिटल इसने कहाँ से शिफ्ट कर दी, मुर्शिदाबाद से इसने क्या की, कैपिटल को मुंगौर शिफ्ट कर दी, मुंगौर शिफ्ट कर दिया। लेकिन इस बात से क्या है, जो मीर जफ़र था रियल में, जो वहाँ का मतलब उसको ब्रिटिशर्स ने जिसको बनाया था, मीर जफ़र ना मीर कासिम से नाराज़ हो गया कि मैं नवाब हूँ, मेरे बिना परमिशन से तुमने क्या किया, खुद को नवाब डिक्लेयर कर दिया और अपनी क्या कैपिटल भी शिफ्ट कर दी। ये जो मीर जफ़र था ये क्या हुआ, इससे नाराज़ हो गया। ठीक है, तो जो मीर जफ़र था उसने क्या किया, ये सब चीज़ें देखते हुए ना वो हेल्प के लिए गया, कहाँ पे, ब्रिटिशर्स के पास। और ये जो मीर जफ़र था आपका, मीर जफ़र जो रियल में वहाँ का नवाब था, मीर जफ़र, ये हेल्प के लिए किसके पास जाता है, ब्रिटिशर्स के पास जाता है कि मुझे हेल्प चाहिए। ओके, मीर कासिम मेरे साथ ऐसा ऐसा कह रहा है, और हेल्प के लिए जाता है। बिकॉज ये इतना शक्तिशाली रूलर था ही नहीं, दुर्बल शासक था, तो ये हेल्प के लिए ब्रिटिशर्स के पास जाता है। उस टाइम में ना ब्रिटिशर्स इससे क्या है, मना कर देते हैं। मतलब मना इन द सेंस कि इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहते हैं इतना दुर्बल शासक, मतलब ये तो मीर जफ़र है ही, ये तो मीर जफ़र ही हेल्प के लिए जाता है, तो कहता है ठीक है, छोटी मोटी बात है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, मैटर और सीरियस हो गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद जो है 1763 में जब मैटर ज़्यादा सीरियस हो गया, 1763 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे, पहले भी इनका नाम आ चुका है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने अटैक कर दिया किस पे, इन्होंने अटैक कर दिया मीर कासिम पे। मीर कासिम पे इन्होंने अटैक कर दिया। भाई अब मीर कासिम ने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक कर दिया, तो क्या है, इसको लगा कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो मीर कासिम था ना, ये हेल्प के लिए गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से देखिएगा, इसका रिलेशन है बिल्कुल आपका उससे, बक्सर से। मीर कासिम ना हेल्प के लिए गया, किसके पास, पहले ये हेल्प के लिए जाता है, वो किसके पास जाता है, मुगल्स के पास और अवध के नवाबों के पास जाता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ब्रिटिशर्स क्या है धीरे धीरे पूरे बंगाल और पूरे उस पर कैप्चर कर लेंगे, तो आप अगर आज मदद नहीं किए तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मीर कासिम हेल्प के लिए जाता है किसके पास, सबसे पहले मुग़ल के पास जाता है, मुग़ल। और उस टाइम में मुग़ल में किसके पास जाता है, शाह आलम सेकंड के पास, पहला ये व्यक्ति इसके पास हेल्प के लिए जाता है। दूसरा मीर कासिम दूसरे किसके पास हेल्प जाता है, अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब उस टाइम पे कौन थे, सुराजुद्दौला। नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक हुई हो तो, सुराजुद्दौला। ओके, सुराजुद्दौला पहला मुग़ल के
मुग़ल के पास जाता है, शाह आलम सेकंड के पास, दूसरा अवध के नवाब के पास सिराजुद्दौला, और तीसरा ये मीर कासिम खुद होता है। तो ये 3 लोग मिलके ना यहीं से बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को जब इसने अटैक किया ना, तो इसी चीज़ को लेके क्या है आपका युद्ध हुआ, और इसी वॉर को नाम क्या दिया, बैटल ऑफ बक्सर। इसी वॉर का नाम क्या दे दिया, क्या यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर। ओके, यही हमारा क्या हो गया, बैटल ऑफ बक्सर। ये आपका क्या हो गया, बैटल ऑफ बक्सर। और ये बैटल ऑफ बक्सर आपका क्या हुआ 1764 में। 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो गया। किसके किसके बीच में हुआ बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर आपके 3 एक साइड थे और एक अकेला था, ब्रिटिशर्स एक अकेला और इधर 3 साइड। कौन कौन इधर था? पहला किसके किसके बीच में हुआ, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला जो आपका क्या था, मुग़ल वहाँ के नवाब थे अवध के, दौला। दूसरा आपका क्या था, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। तीसरा आपका मीर कासिम, जो बंगाल का, उसने क्या किया था, अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर लिया था। वर्सेस इधर कौन था आपका प्लासी में, बक्सर में, सॉरी, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ओके, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया। वॉर स्टार्ट हुआ तो बट यहाँ पे क्या है, ये जीत गया, हेक्टर मुनरो जो है वो जीत गया, और ये सब क्या हुआ, हार गए। 3 लोग मिलके, अकेला इसने जीत लिया, और ये क्या है, जीत गया, और ये क्या हुआ, तीनों हार गए। उसके बाद आपका क्या होता है, जब ये हार गया तो भाई हेक्टर मुनरो, अब तो भाई कंट्रोल किसका होगा, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल होगा। जब ये बैटल ऑफ बक्सर हार गए तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है। बैटल ऑफ बक्सर जो था, बक्सर का युद्ध क्या है, मुगल्स, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, ये सब तो हार गए। तो अब एक ट्रीटी साइन होती है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है आपकी, जिसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपकी 2 पार्ट्स में साइन होती है। ओके, 2 पार्ट इसके होते हैं। पहला आपका 12 अगस्त 1765 में होती है, दूसरा 16 अगस्त 1765 में होती है। 2 पार्ट में इसकी ट्रीटी साइन होती है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई, भाई युद्ध होता है, उसके बाद एक समझौता होता है कि हाँ ठीक है, युद्ध खत्म किया जाए, ये पार्ट आपके कंट्रोल में। अब ब्रिटिशर्स तो जीत ही गए थे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। उसके बाद क्या है, अब बंगाल का जो है ना, अब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स अब फाइनली वही जीत गया, ब्रिटिशर्स। भाई जब ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं तो फाइनली अब कंट्रोल किसका, ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन वहाँ का नवाब बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, मीर जफ़र जो था, मीर जफ़र को इन्होंने क्या किया, वहाँ का नवाब डिक्लेयर कर दिया। मीर जफ़र तो था ही 1750 जो नवाब डिक्लेयर किया उन्होंने, मीर जफ़र तो पहले ही था जिसको उन्होंने नवाब बनाया। ओके, फिर मीर जफ़र जो है ना नवाब बना। उसके बाद आपका क्या है, एक लास्ट का रूलर आया मीर जफ़र के बाद। मीर जफ़र तो भाई जीत, कासिम तो वैसे भी हार गया, तो कासिम का कुछ नहीं, अब क्या है, जफ़र ही रहेगा। तो उसके बाद क्या है कि जब मीर जफ़र का रूल एंड हुआ तो उसके बाद क्या है, एक और रूलर आया आपका निज़ामुद्दौला, निज़ामुद्दौला। ओके, मीर जफ़र के बाद क्या आया आपका, निज़ामुद्दौला। जो ये निज़ामुद्दौला था ना, निज़ामुद्दौला दौला, तो निज़ामुद्दौला ये 1765 से लेके आपका फाइनली 66 तक रहा निज़ामुद्दौला। ओके, मीर जफ़र का एंडिंग पीरियड कब था, 65 में उसका एंडिंग हुआ। ठीक है, 65 के बाद फिर निज़ामुद्दौला आया, और यहीं से क्या है, यही लास्ट बंगाल रूलर था। यही आपका क्या था, लास्ट बंगाल रूलर था। यहीं से क्या है, बंगाल के नवाबों की कहानी ख़त्म हो जाती। अब कंट्रोल किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बताया। अगर आप सभी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने फुल ट्राई किया कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेन अच्छे से बता सकूं। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।